गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी की मांग भी लगातार बढ़ती है। हरियाणा को 4 मार्च से बीएसएल का पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सप्लाई ठप होने से लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने इस मुद्दे पर एक अहम बैठक बुलाई है। दोपहर 2:30 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में होने वाली इस बैठक में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में बीएसएल से पानी की सप्लाई बहाल करने को लेकर मंथन होगा। साथ ही आने वाले बरसाती सीजन को देखते हुए जल निकासी के इंतजामों पर भी रणनीति बनाई जाएगी। बीएसएल के पानी को लेकर सरकार अलर्ट है। पूरा मामला क्या है ये समझिए। ब्यास सतलुज लिंक यानी कि बीएसएल, यहाँ से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। हरियाणा को 4 मार्च से बीएसएल से पानी नहीं मिल रहा है। पावर प्लांट के पाइपों में दिक्कत से सप्लाई प्रभावित हुई है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने पत्र लिखा है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी को पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है। पत्र में कारण बताने और तुरंत पानी छोड़ने की मांग की गई है। लिखे गए पत्र में कई अन्य चीजें भी लिखी गई है। 4 मार्च 2026 से बीएसएल से हरियाणा को पानी की सप्लाई बंद है। लगातार गेज रीडिंग 0 दर्ज की जा रही है। 4 मार्च से अब तक गेज रीडिंग 0 दर्ज की गई है। इस अवधि में बीएसएल के माध्यम से कोई पानी नहीं मिला। सिंचाई विभाग ने बीबीएमबी से इसको लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। राज्य को अपने हिस्से से कम पानी मिलने की आशंका जताई गई है। मौजूदा सिस्टम से केवल 1.62 MAF पानी ही वहन कर पा रहा है। पानी की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कटौती गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। हरियाणा को उसका निर्धारित हिस्सा तत्काल जारी करने की मांग की गई है। पानी की सप्लाई 0 स्तर तक कम न होने देने की मांग। यानी सरकार के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है। एक तरफ बीएसएल से पानी की सप्लाई रुकी होने के बीच पानी की मांग को पूरा करना और दूसरी तरफ मानसून से पहले सिस्टम को दुरुस्त करना। अब इस बैठक में क्या कुछ होता है, इस पर प्रदेश की नजर टिकी हुई है। डेस्क रिपोर्ट हरियाणा। तो 4 मार्च से पानी की सप्लाई बंद है। बीएसएल जहां से हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा पानी की आपूर्ति के लिए निर्भर है, वहां से सप्लाई बंद होने के चलते इस समय प्रदेश की जनता में डर और घबराहट का माहौल है। हालांकि सरकार की ओर से जरूरी कदम उठाए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। पावर प्लांट के पाइपों में दिक्कत से सप्लाई प्रभावित हुई है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता यानी चीफ इंजीनियर की ओर से पत्र लिखा गया। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी को पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है। पत्र में कारण बताने और तुरंत पानी छोड़ने की मांग भी की गई है। ब्यास सतलुज लिंक बीएसएल से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिसके चलते चिंता का माहौल है। हरियाणा को 4 मार्च से बीएसएल से पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में पानी का संकट गहराता जा रहा है। पावर प्लांट के पाइपों में दिक्कत से सप्लाई प्रभावित हो चुकी है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ने इस पूरे प्रकरण को लेकर पत्र लिखा है। बीबीएमबी को पत्र लिखा है और लेटर में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। 4 मार्च 2026 से बीएसएल से हरियाणा को सप्लाई नहीं आ रही है। लगातार गेज रीडिंग 0 दर्ज की जा रही है। 4 मार्च से अब तक गेज रीडिंग 0 दर्ज की गई है, यानी पानी नहीं आ रहा है। इस अवधि में बीएसएल के माध्यम से कोई भी पानी हरियाणा को नहीं मिला है। सिंचाई विभाग ने बीबीएमबी से इसको लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है कि आखिर क्यों हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं मिल पा रहा, क्या वजह है। राज्य को अपने हिस्से से कम पानी मिलने की आशंका जताई गई है। मौजूदा सिस्टम से केवल 1.62 MAF पानी ही वहन कर पा रहा है। पानी की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कटौती गंभीर स्थिति पैदा कर सकती है। हरियाणा को उसका निर्धारित हिस्सा तत्काल जारी करने की मांग भी की गई है। पानी की सप्लाई 0 स्तर पर कम न होने देने की मांग। प्रदीप शोकन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। प्रदीप, गंभीर स्थिति है क्योंकि 4 मार्च से पानी की सप्लाई बंद है और बीएसएल की ओर से जो पानी आता है बड़ा हिस्सा उस पर निर्भर रहता है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल भावना, देखिए जिस प्रकार से जो है 4 मार्च से 12 मार्च तक जो पानी पीछे से जो है नहीं आ पाया था और इसको लेकर हरियाणा ने उससे खास बातचीत करते हुए जो कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि
कंस्ट्रक्शन वहां पर जो चल रही थी, जिसकी वजह से पानी की आगे आपूर्ति जो है सही समय पे होती रहे। जो कुछ वर्किंग करवाना था कंस्ट्रक्शन में, ताकि पानी में कोई दिक्कत ना आए आने में, उसको लेकर जो ये समय थोड़ा सा जो है लगा। और तुरंत जिस समय ये पानी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पानी बंद हुआ, तो उसी समय जो कह सकते हैं कि जो है जो हरियाणा सरकार की तरफ से बीबीएमबी को एक लेटर लिखा गया कि पानी की जो है समस्या होनी शुरू हो गई है। तुरंत जो कह सकते हैं कि जो है उसी समय पानी को जो है कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने जानकारी दी कि उसी समय से पानी जो सुचारू रूप से चल रहा है। और जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वो अभी भी जो है करीब करीब 30% के आसपास का जो पानी अभी बचा हुआ है। और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या पानी को लेकर नहीं होगी। पर्याप्त पानी जो है वो उनके पास में जो है मौजूद है। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए ये तमाम जानकारी साझा की है। और एक बार जो कंस्ट्रक्शन के काम जो है पानी रोकना पड़ा था, जिसको लेकर जो है कह सकते हैं कि जो 4 मार्च से 12 मार्च तक जो है पानी थोड़ा सा कम हुआ। और उसकी वजह से कह सकते हैं कि अब आगे उसको लेकर जो है कोई किसी प्रकार की परेशानी ना आए, उसको लेकर जो है तैयारियां जो है कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आज भी जो है जिस प्रकार से गर्मी का मौसम शुरू होना है, तो पेयजल आपूर्ति को लेकर भी जो है कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा उनके विभाग जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज एक बैठक जो है की जाएगी। उस बैठक के अंदर जो है खुद विभाग के मंत्री रणवीर गंगवा अध्यक्षता करेंगे और उसमें जो है दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए, उसको लेकर जो है आज जो है तमाम बातचीत इसके अंदर होगी। और पेयजल की आपूर्ति किसी भी प्रकार से कहीं पर भी जो है उसमें कमी ना आए, उसको लेकर दिशा निर्देश जो है कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा इसके अंदर देंगे। और साथ ही साथ जिस प्रकार की बारिश जो है आने वाले समय में हो सकती है, या बरसाती सीजन के दौरान जल निकासी जो है वो भी सुचारू रूप से रहे। किसी भी प्रकार की किसी भी शहर गांव में जो कह सकते हैं कि पानी ना खड़ा हो, या कह सकते हैं कि कहीं पर भी जो पानी ना खड़ा हो, उसको लेकर भी जो है आज इस बैठक के अंदर पहले से ही चर्चा की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से जब बरसाती सीजन आता है तो उस समय कई दिक्कतें जो है उनका सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उसको लेकर भी जो है कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने जानकारी दी। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पेयजल की भी कोई किसी प्रकार की जो समस्या नहीं आएगी। और उसी कड़ी में अगर बरसाती पानी की निकासी की बात करें तो उसको भी कोई जो है समस्या नहीं आएगी। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए तमाम जानकारी दी। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, बीएसएल की ओर से पानी बंद कर दिया, नहीं आ पा रहा है, तकनीकी समस्या इसका कारण बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कितना प्रभाव आप समझ पा रहे हैं, कितना असर होगा? एक तरफ एसवाईएल को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, दूसरी तरफ आज बीएसएल की वजह से एक नई चुनौती खड़ी हो रही है शासन के सामने, प्रशासन के सामने। देखिए, हरियाणा की अपनी जरूरतें हैं। इरिगेशन और फार्मिंग के लिए भी इरिगेशन की जरूरत है। इसके अलावा अभी जो है गर्मी का सीजन और बढ़ने वाला है, तो पेयजल के लिए भी जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में ये तकनीकी कारण बताते हुए अगर बंद किया है तो सरकार को इस पर कोई स्टेप लेना चाहिए। कहीं भी वहां जाके कोई टीम भेजकर पता करवाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए कि क्या वास्तव में टेक्निकल कारण किस तरह का है और उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। सरकार को कारण क्या है कि जब भी आते हैं, अभी नल से जल वाली योजना तो आ गई थी और वो दावा करते हैं कि हमने इतने घरों में कनेक्शन भेज दिए, लेकिन अभी भी पानी टैंकरों से पहुंचाना पड़ता है। भिवानी के और हिसार के कई गाँव की ये हालत है, तो वहाँ टैंकरों से पानी जाता है। तो पेयजल का भी संकट है, इरिगेशन की भी जरूरत है, और एसवाईएल का मसला कभी सॉल्व होता ही नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये नया जो है, ये नई समस्या है, तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के लेवल पर इस पर जो है वह पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करके, और अगर वहाँ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ कमांड है वहाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो है इस मामले में कुछ हेल्प लेके और इसको तुरंत सॉल्व करने की किए जाने की जरूरत है। बैठकें तो होती रहती हैं, लेकिन सवाल यह है कि समाधान समय पर होना चाहिए। आज गर्मी का संकट गहराने वाला, आगे गर्मी का सीजन है और पानी की बहुत जरूरत बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में ये जो है जो तकनीकी समस्या आई है, इसको दूर करना वास्तव में है या नहीं है, क्या स्थिति है? क्योंकि पंजाब जो है लगातार हरियाणा को पानी देने से इनकार करता रहा है। जो हरियाणा के उचित उपयुक्त न्यायिक हिस्सा है उसको भी देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो सरकार को पॉलिटिकल लेवल पर, प्रशासनिक लेवल पर, दोनों स्तरों पर कोई एक्शन करना चाहिए, कोई मजबूत एक्शन लेना चाहिए ताकि समस्या का समाधान जल्दी हो सके।
बिल्कुल राजेंद्र जी, हालांकि देखिए 4 मार्च से क्योंकि सप्लाई बंद है पानी की, क्या सरकार के पास इतना रिजर्व होता है कि बीते दिनों अब तक स्थिति संभाली जा सके? क्योंकि अब तक कोई टाइमलाइन सामने नहीं आई है राजेंद्र जी की आखिर कब तक ये समस्या ठीक हो जाएगी। हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया है कि हाँ आगे कोई समस्या नहीं उत्पन्न होने दी जाएगी, स्थिति काबू में है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर इतनी मजबूती है? नहीं, देखिए सरकार तो अपनी तरह से भरोसा दिलाती है और वो उसका एक बड़ा उदाहरण ये भी रहता है कि कोई पैनिक क्रिएट ना हो, कि लोगों में घबराहट पैदा ना हो। इसलिए भी जो है सरकार देती है जमीनी स्तर पर, तो वहां जाके फील्ड में क्या स्थिति है तो धीरे धीरे पता चलेगा, सामने आएगा। जैसे अभी गर्मी बढ़ेगी और पानी की जरूरत बढ़ेगी तो अभी इमीडिएट ही मान लीजिए ये समझा जा सकता है कि अभी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर पानी इसमें डिले हुआ, इसमें विलंब हुआ, देर हुई, तो पानी की जरूरत बढ़ेगी। फिर उस स्थिति में क्या होगा, रिजर्व भी खत्म हो जाएगा। था कि जब गर्मी का सीजन था तो पानी की काफी किल्लत हुई और कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आमने सामने नजर आए, पानी को लेकर विवाद देखने को मिला। इस बार क्या कुछ स्थिति रहने वाली है और क्या प्रक्रिया जो है रहने वाली है, उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर रणवीर गंगवा मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि अभी क्या स्थिति है पानी की, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो है जानकारी मिल पा रही है कि पत्र जो है लिखा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से बीबीएमबी को। सर देखिए, पानी की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पानी पूरा हरियाणा को मिल रहा है और आगे भी कंटिन्यूस ये पूरा मिलेगा। और हमारा अभी क्योंकि 70% पानी ही अभी कंज्यूम हुआ है, 30% पानी हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, जो मई तक जो है हमारा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पानी जो है इसकी रखरखाव के लिए ठीक तरीके से हो, इसके लिए भी हमारा इरिगेशन विभाग उसको देखने का काम करता है और बीबीएमबी से भी हमें पूरा पानी मिल रहा है और कंटिन्यूस मिलता रहेगा। सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट की आपने बातचीत की तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही पत्र लिखा गया है और पत्र के अंदर साफ तौर पर यही कहा गया कि पानी है जो करीब करीब 4 मार्च से और 12 मार्च तक जो है पानी जो है बिल्कुल जो है नहीं मिला है। सर, वो देखिए, जो पानी जहाँ तक 4 मार्च और 12 मार्च की आपने बात कही कि वो देहर पंप हाउस है, वहाँ पे कोई रिपेयर की वजह से जो है वो पानी एक बार रोक दिया गया था, उसको तो चालू कर दिया गया है। बीबीएमबी ने उसको रिपेयर करने का काम किया, रिपेयर के बाद में कंटिन्यूस पानी चालू है, तो आज पानी हमें पूरा मिल रहा है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मानते हैं कि अभी कोई पानी की कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? नहीं, पानी की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, पर्याप्त पानी डैम में भी है और हमारा हिस्सा भी है, तो वो हमारा हिस्सा हमें मिल रहा है, तो दिक्कत क्यों होगी। जिस प्रकार से देखने को जो मिल रहा है सर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पंजाब की तरफ से जो है हरियाणा को एक बूंद भी जो है पानी की नहीं दी जाएगी। देखिए, इस तरीके की बयानबाजी करना कोई अच्छी बात नहीं है। माननीय मान साहब पंजाब प्रदेश के मुखिया है और क्योंकि पानी हरियाणा जो है वो केवल हरियाणा का हिस्से की बात करते हैं, हम कोई पंजाब का हिस्सा नहीं मांग रहे और पानी चल रहा है, तो इस पे अब चुनावी समय है, तो इस पानी के मुद्दे पे कोई राजनीति इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई राजनीतिक बयान इस तरीके के जो है वो आने चाहिए जिससे को लेकर के लोगों के अंदर कोई पैनिक क्रिएट हो या लोगों के अंदर कहीं न कहीं इस तरीके की भावनाएं आए कि हमारा पानी पंजाब ने रोक दिया है। इस टाइप की कोई भी बयानबाजी जो नहीं करनी चाहिए। पानी सुचारू रूप से चल रहा है और ये कंटिन्यूस से चलेगा। आज आपकी एक अहम बैठक भी रहने वाली है, उसके अंदर पेयजल को लेकर, पेयजल आपूर्ति को लेकर और खासतौर पर बारिश के जो पानी की है निकासी को लेकर उसके अंदर चर्चाएं रहने वाली हैं। तो कितनी अहम बैठक है और किन 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 मुद्दों पर जो है आपकी तरफ से जो इसमें चर्चाएं रहने वाली है? देखिए, अब क्योंकि अप्रैल का महीना है और आने वाले समय के अंदर गर्मियों के अंदर पानी की दिक्कतें कई जगह हो जाती है और क्योंकि नहरों के अंदर समय समय पर बंदी भी आती है और नहर सफाई के लिए, तो यही दिशा निर्देश अधिकारियों को देने के लिए कि पानी की पर्याप्त स्टॉक करने का काम भी करें और इस जो पानी की जो बंदी आती है नहरों की, जिसमें क्योंकि नहरों की सफाई वगैरह करनी होती है, उस टाइम में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। और अब क्योंकि गर्मियों में पानी की खपत ज़्यादा होती है, इसलिए कहीं भी कोई दिक्कत अगर आती है, जैसे पानी की राशनिंग करके या जो भी पहले के एक्सपीरियंस रहे हैं उस तरीके से करके पानी सुचारू रूप से हम देने का काम करें।
इसके लिए हमने आज की विशेष तौर से बैठक बुलाई गई है। सर, बरसाती पानी की निकासी को लेकर भी इसके अंदर चर्चा होगी? बिल्कुल, जो खासकर जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो पानी खड़ा हो जाता है, कहीं रुक जाता है, तो वहाँ की भी विशेष तौर से ध्यान रखते हुए, क्योंकि पूर्व से हम देखते हैं कि जिस तरीके से पिछली बार का रहा भी, जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहाँ को पूरे प्रबंध कर लिए या नहीं कर लिया है, या वहाँ पे इस समय रहते हुए प्रबंध कर लिए जाए, तमाम चर्चा हम अधिकारियों की मीटिंग के अंदर करेंगे। सर, जिस प्रकार से पेयजल आपूर्ति की बात हुई, ऐसे में जिस प्रकार से प्रदेश है हमारा कृषि आधारित है और किसानों को खासतौर पर ऐसे समय में जो पानी की जो किल्लत ना हो, उसको लेकर भी आज की इस बैठक में कोई चर्चा होगी, और उसको लेकर कितने प्रयासरत आप लोग हैं कि तमाम किसानों को जो पानी भी समय पर मिले? देखिए, वो बैठक तो माननीय सीएम साहब या दूसरी उसमें होगी, क्योंकि ये तो पब्लिक हेल्थ की मीटिंग है। जो हमारा जो नहरों का पानी है, जो किसानों को हमारा पानी जाता है, वो हमारा इरिगेशन विभाग देखता है, उसके मंत्री माननीय श्रुति चौधरी जी है, सीएम साहब भी के साथ मिलकर के वो अपनी बैठक जो है वो अलग से करेंगे। जी सर, किसानों से जुड़ा एक सवाल और लेना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मंडियों के अंदर जो है कह सकते हैं कि अभी मारामारी जो है चल रही है, क्योंकि कई जगह देखने को मिला कि किसान जो है परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बायोमेट्रिक की बात हो, या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई है, या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली की बात हो, नंबर प्लेट की बात हो, तो तमाम चीजें जो है सामने आ रही है, और कई किसानों की जो है ऐसी खबरें मिल पा रही है कई मंडियों से कि किसानों को अभी जो है दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। उसको किस प्रकार से आप देखते हैं, क्योंकि आप भी एक किसान परिवार से आते हैं और आप मंडियों का दौरा भी जो है लगातार कर रहे हैं? देखिए, किसान को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए, इसके लिए हमारी सरकार पूरी गंभीर है, और मैं समझता हूं कि किसान को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी विपक्ष के लोगों को है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हम सारी की सारी फसलों पे एमएसपी देने का काम करते हैं, सारा का सारा हम उनका अनाज जो खरीदने का काम करते हैं, और इसको लेकर के विपक्ष को जरूर इस बात की परेशानी है, और वो इस तरीके की बातें फैलाने का काम करता है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण करते समय ये तमाम चीजें, कोई ये नहीं है कि बायोमेट्रिक जिसके नाम जमीन है उसी को कोई आना है, उसमें उसको ऑप्शन दे दिया गया था कि जो जिन लोगों के नाम किसानों से लिखाने का ये काम किया है, एक नहीं बल्कि उसके अलावा 3 नाम और भी उनसे मांगे गए हैं, वो अपना आ जाए, ताकि ये चीजें सारे किसानों के हित के अंदर है। हमने देखा पीछे चाहे धान के समय में हमारे पड़ोसी जो स्टेट है वहां से भी लोग आकर के, वहां के किसान आकर के भी यहाँ बेचने के प्रयास करते हैं, और जो हरियाणा सरकार है वो हरियाणा के किसानों के लिए प्रतिबद्ध है कि एमएसपी उनको देने का काम करे, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, चाहे राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, वहाँ के किसानों की वो सरकारें देखने का काम करें। इसलिए हमारे किसानों को, हरियाणा के किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ये तमाम व्यवस्था किसानों के हित में की गई है। आपने विपक्ष का जिक्र किया, तो विपक्ष का एक सवाल आपसे ले लेते हैं सर। जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव खत्म हो गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जो क्रॉस वोट करने वाले जो भी 5 विधायक जिनके नाम सामने आए उनको सो कॉज नोटिस भी दिया गया, और अभी अनुशासन कमेटी की बैठक हुई, और अभी तमाम नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लग रहा है, जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, वैसे तो इनका इंटरनल मामला है, मेरा का उसमें कोई लेना देना नहीं है हमारा, और वो कार्रवाई करे ना करे उनका काम है। लेकिन कांग्रेस की आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हालत, पार्टी ना होकर के गुट हैं अलग अलग, हुड्डा जी का, शैलजा जी का, रणदीप जी का, और अलग गुट बना रखे हैं। गुटों में बटी हुई कांग्रेस कभी भी इकट्ठे वोट डालते नहीं, और इसी के अंदर भी यही हुआ कि इनके 37 वोट थे, 9 विधायक नहीं डाल पाए, यानी 25% विधायकों ने इनके कैंडिडेट को वोट नहीं डालने का काम किया। अब क्योंकि जो देखने वाले थे वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बीके हरिप्रसाद जी थे, हुड्डा जी ने ज्यादातर देखने का काम किया, और हुड्डा जी ने जो देखा उस पे सवाल उठाने का काम कांग्रेस ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक गुट है। इसलिए गुटों में बटी हुई कांग्रेस की हालत, कार्रवाई कर लें ना कर लें, इनका ग्राफ और नीचे जाएगा, क्योंकि जनता का विश्वास खोज के लोग हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि पानी की कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, और जो कह सकते हैं कि आज भी उनकी एक जो खास बैठक रहने वाली है उसके अंदर पेयजल और बारिश की पानी की निकासी को लेकर चर्चा की जाएगी और दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।
तो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा को सुन रहे थे आप। तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी, आश्वस्त भी किया कि पानी को लेकर प्रदेश में आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सरकार का है और वही किया जाएगा। अपने मेहमानों के पास एक बार फिर से वापस चलेंगे और इस मुद्दे पर गहनता से विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। राजेंद्र जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन देखिए, पेयजल आपूर्ति एक दूसरा मुद्दा है। इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो किसानों पर भी पड़ सकता है, और अगर किसानों पर प्रभाव पड़ा राजेंद्र जी, तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये पूरा मुद्दा देकर जाएगा हमें। देखिए, ऐसा है कि पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर पानी की उपलब्धता ठीक है तो किसान को भी पानी मिलेगा। अब तो फसलें जो है, ये गर्मी के समर सीजन में भी फसलें की जाती हैं, खेती बाड़ी होती है, और आगे जो है अब समय क्या है, अब 2 महीने का समय रह गया, अप्रैल भी निकल ही जा रहा है, मई और जून, इसके बाद जून के एंड में बारिश आ जाती है, तो बरसाती सीजन शुरू हो जाता है। पानी की निकासी का भी मुद्दा जो है बहुत एक तरह से गरमाया हुआ है, और अब समय रहते अगर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई तो फिर वही समस्या, किसान को तो दोहरा नुकसान होता है। एक तो फसल जो उसकी डूबी रहती है वो, और अगली फसल की बुआई नहीं हो पाती, 2 फसलों का नुकसान होता है। फिर राजनीति शुरू हो जाती है, पोर्टल पर दर्ज कराओ, फिर वो उसमें सिलेक्शन हो जाता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। विपक्ष भी मुद्दा उठाता रहता है कि सभी जिन्होंने क्लेम किया था अपना नुकसान, उन सबको मुआवजा नहीं मिला। लेकिन मुआवजे से ज्यादा जरूरी ये है कि पानी की निकासी, अब तो बहुत लंबे समय का इतिहास हो चुका है हरियाणा में जल भराव का, खेतों में, शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम हो जाता है, गुड़गांव जैसे शहर में, गुरुग्राम में और कई जगह, तमाम जगह जो है समस्याएं खड़ी हो जाती है। इनका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए। पहले भी जो है वो इरिगेशन मिनिस्टर जी ने बैठक की थी, और ये वो जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक होती है उसमें तय किया गया था कि नदियों की सफाई की जाएगी। कुछ नदियों से गाद निकालने का काम किया ताकि उनकी गहराई बढ़ जाए और पानी उनमें अधिक समा सके, अधिक भराव की क्षमता हो नदी की। लेकिन वो उन्होंने स्वीकार किया कि गाद निकालने का काम पूरा नहीं हो पाया। तो ये आधा अधूरा क्यों हो रहा है? और बाढ़ आ जाती है, अम्बाला में आ जाती है, टांगरी नदी से बाढ़ आती है, गग्गर से आती है, तमाम नदियां जो है उफन जाती है। कारण क्या है कि बुझी हो चुकी है, उनमें जो है तमाम प्रदूषण का, इधर उधर का मलबा जमा हो गया है, गाद जमा हो गई है, उसको निकालने का काम जरूरी है। जो प्राकृतिक रूप से नदियों की स्थिति थी उससे बहुत अलग स्थिति है अब उनकी। नदियां बहुत जो है उछली हो गई, उनकी भराव क्षमता कम हो गई, थोड़ी सी बारिश में पानी जो है उफन जाता है और वो इधर उधर बस्तियों में घुसता है। तो ये जो है इसके लिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करने की जरूरत है और प्रॉपर तरीके से काम करने की जरूरत है। हमेशा जो है सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े होते हैं, फिर असेंबली में भी आते हैं क्वेश्चन, और फिर लोगों को कितनी परेशानी होती है, किसान को दोहरा नुकसान होता है। एक तो उसकी जो मौजूदा फसल खराब हो जाती है और अगली फसल की बुआई नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में ये तो पूरा जो है हरियाणा की इकोनॉमी का नुकसान है। एक तरफ तो प्रोग्रेसिव हरियाणा की बात चल रही है, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, तो वो उस तरह से उसको प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा की जो है अर्थव्यवस्था को लगातार प्रगतिशील बनाए रखने के लिए कि ये जो रुकावटें हैं, कई तरह के नुकसान, लॉसेज हैं, इन पर भी कंट्रोल करना जरूरी है। बाढ़ नियंत्रण और पानी की सप्लाई, पेयजल सप्लाई हरियाणा में भी बहुत बड़ा इश्यू है। आश्वासन ठीक है कि मंत्री जी ने तो बहुत सारी बातें कह दी कि कोई कमी नहीं है और जो तकनीकी समस्या थी वो भी दूर कर ली गई है, लेकिन फिर भी तकनीकी समस्या तो अब आई है। तो बगैर तकनीकी समस्या के भी जलापूर्ति सामान्य रहते हुए भी हरियाणा में पानी की समस्या बनी रहती है। बिल्कुल राजेंद्र जी, तो ये दोनों मोर्चे हैं, दोनों पर ही गहनता से विचार जरूरी है। बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रदीप, सबसे पहले तो अभी बैठक होने वाली है, और दूसरी बात ये कि राहत की खबर कब तक सामने आ सकती है प्रदीप, क्योंकि तकनीकी समस्या है। अभी तकनीकी समस्या कब ठीक होगी इसका कोई टाइम सामने नहीं आया है। ऐसे में जनता में एक डर और संशय का माहौल बन जाता है प्रदीप। बिल्कुल, देखिए भावना, जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने हरियाणा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अब पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत आई थी एक समय के लिए, वो दिक्कत सिर्फ इतनी सी थी कि वहां पर जो है तकनीकी कारण थे कि कंस्ट्रक्शन का जो कार्य चल रहा था, जिसके कारण ये थोड़ी सी समस्या जो है बीच में बनी थी। और उसी तरह जो संज्ञान देते हुए तुरंत जो है हरियाणा सरकार ने जो है पत्र बीडीएमबी को जो है लिख दिया था। तो ऐसे में उनका ये कहना है कि अभी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, और अभी जो बैठक होगी एक अहम बैठक रहने वाली, बैठक के अंदर जो है तमाम चर्चाएं जो है की जाएंगी, चाहे बात की जाए जिस प्रकार से पेयजल की हो या फिर जो बारिश का बरसाती सीजन है आने वाला है उसकी जल निकासी की। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पानी जितना पर्याप्त हमें चाहिए उतना पर्याप्त पानी हमारे पास है, और आने वाले समय में पानी की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जी भावना।
बिल्कुल प्रदीप, तो लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि अभी इस पर भी हमारी नजर है कि बैठक होती है तो उसमें क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि दोहरी चुनौती है इस समय शासन के सामने, प्रशासन के सामने। राजेंद्र जी, आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रदीप, तमाम बातचीत के लिए आपका भी धन्यवाद। तो एक तरफ जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, दूसरी तरफ अब आने वाले मॉनसून सीजन के लिए प्रदेश कितना तैयार है और अब आगे क्या कुछ तैयारी करनी है, ये भी सरकार को इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है। फिलहाल की इस खास चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।